स्टोरी शुरू होती है एक लड़के से जो अपने कमरे में बैठकर इंटरनेट स्क्रॉल किए जा रहा है और हमें पता चलता है यही इसकी दुनिया है। बस कमरे में बैठकर दिन भर इंटरनेट स्क्रॉल करना काफ़ी रिलेटेबल है। तभी हम देखते हैं इसके फ़ोन पर इसके मॉम का मैसेज आया है, क्या तुम सच में हमारे साथ नहीं चलोगे। ये कुछ रिप्लाई नहीं करता और फ़ोन को साइड फेंक देता है और बोलता है घंटा वेकेशन, मैं नहीं जा रहा। और ये सब बातें उसकी मॉम उसके दरवाजे के पीछे से सुन लेती है। पहले तो वो शांत रहती है पर फिर धीरे से बोलती है, कैसा रहेगा अगर तुम हमारे साथ थोड़ी फ्रेश हवा में चलो, बहुत देर से तुम अपने रूम से भी बाहर नहीं निकले हो, ये हमारी फैमिली की लास्ट ट्रिप हो सकती है, इसके पहले कि तुम्हारे पापा। और फिर ये चिल्ला देता है, मैंने बोला ना मैं नहीं जा रहा, और मैंने बोला ना मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे आपकी घटिया आवाज़ पसंद नहीं है। इसकी मॉम कुछ नहीं बोलती। फिर हम देखते हैं बंदा गेम खेल रहा है। तभी उसे फ़ोन पर उसके मॉम का मैसेज आता है, हम जल्दी वापस आ जाएंगे, तुम अपना ख्याल रखना और टाइम पर खाना खा लेना। फिर सीन शिफ्ट होता है हाईवे पर एक गाड़ी में। हम देखते हैं इसकी फैमिली को जिसमें इसके मम्मी पापा और छोटी बहन है। अब हमें लड़के का नाम पता चलता है, उसका नाम है ह्यून। ह्यून के पापा उसी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या इडियट है, पता नहीं कब बड़ा होगा ये। अब गुस्से में ये अपनी पत्नी को सुनाने लगता है, कैसी माँ हो तुम, क्या तुम ऐसे ही बिहेव करने दोगी उसे। फिर इनकी बेटी बीच में बोलती है, ये मम्मी की गलती नहीं है, आप उसे क्यों ब्लेम कर रहे हो। इसके पापा बोलते हैं, ओ अब तुम भी बीच में बोलने लगी। इसकी बेटी फिर से बोलती है, क्या आपने कभी रिस्पॉन्सिबल फील नहीं किया, अगर आप घर पे ज़्यादा टाइम होते तो यूं कभी ऐसा नहीं बनता। इसका पापा बोलता है, वाह मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, ये सब मिल रहा है मुझे तुम लोगों के लिए इतना सेक्रीफाइस करके। तुम्हें आइडिया भी है मैं कितना काम करता हूँ, तब जाके तुम्हारे टेबल पर खाना मिलता है तुम्हें। तभी ह्यून की माँ बोलती है, अब बस हो गया, ट्रिप का मज़ा खराब मत करो। फिर से इसका हस्बैंड चिल्लाने लगता है, हाँ मेरी ही गलती है सब। तभी हम देखते हैं हाईवे की एक लेन में एक ट्रक जोर से आ रहा है और उसके ड्राइवर को एक्सेसिवली नोज ब्लीडिंग हो रही है और वो बेहोश होने वाला है। फिर कार में सीन शिफ्ट होता है। ह्यून के माँ बोलते हैं, अरे अब जाने भी दो, आज का दिन अच्छा है, हम आगे बढ़ते हैं। ये सुन के उनकी छोटी बेटी बोलती है, आप सही हो, मुझे माफ़ कर देना पापा। और उसके बाद उसके पापा भी बोलते हैं, आई एम सॉरी टू स्वीटी। तभी छोटे बच्चे चिल्लाते हैं, पापा आगे देखो। पर तब तक बहुत देर हो जाती है, ट्रक कार को ठोक देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं ह्यून को, उनका फ़ोन बज रहा है और वो फ़ोन चेक करता है और बिना उठाए साइड रख देता है। इसे फिर से फ़ोन आता है, ये फ्रस्ट्रेशन में कॉल उठाता है और इसे पता चलता है इसकी पूरी फैमिली अब नहीं रही, यह अकेला सर्वाइवल बचा है अपनी फैमिली का। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं खुला आसमान और कुछ बिल्डिंग्स है। बिल्डिंग के टॉप रूफ पे लिखा है ग्रीन होम और कोई बंदा घास काट रहा है। ह्यून भी वहीं से गुजर रहा होता है। तभी उस घास काटने वाली मशीन का ब्लेड पत्थर से टकरा कर टूट जाता है और ह्यून के पीछे वाले पेड़ पर जाकर लगता है। ह्यून रिएक्ट भी नहीं कर पाता और बोलता है, व्हाट द। तभी वो बंदा बोलता है, ए बच्चे आई एम सॉरी। और फिर हम एक बड़ी सी बिल्डिंग देखते हैं। सिक्योरिटी गार्ड ही से पूछता है, मैंने कभी तुम्हें देखा नहीं यहाँ, तुम यहाँ कैसे आए। ह्यून धीरे से बोलता है, मैं शिफ्ट हुआ हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, क्या बोला, सुना ही नहीं दिया। फिर से ह्यून बोलता है, मैं शिफ्ट हुआ हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, मैंने सुना था 1410 में कोई शिफ्ट हुआ है, शायद तुम वही हो, क्या तुम अकेले आए हो। ह्यून बोलता है, मैं अकेला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड बोलता है, अरे क्या सुना ही नहीं दिया। ह्यून बोलता है, मैं अकेला हूँ। सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है, तुम काफ़ी यंग हो अकेले रहने के लिए, जाने दो, हर किसी की अपनी एक मजबूरी होती है। ये बताओ तुम्हारा सामान कब आने वाला है। ह्यून बोलता है, बाद में दोपहर को। सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है, मैं तुम्हारा सामान तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा, पर तुम्हें कुछ चीज़ें ही पता होनी चाहिए। ह्यून बिना पूरी बात सुने यहाँ से भाग जाता है और सिक्योरिटी गार्ड वाला बोलता है, क्या अजीब सा लड़का है। और तभी सिक्योरिटी गार्ड वाले को भी नोज ब्लीडिंग होने लगता है। सीन शिफ्ट होता है। ह्यून के रूम में हम देखते हैं बंदा आराम से नज़ारे देख रहा है और बोलता है, ये जगह बीच में आती है कहीं से भी। फिर ये एक कोने में जाकर बैठ जाता है और फिर हमें एक पास्ट दिखाया जाता है ह्यून के फैमिली के फ्यूनरल का। सब लोग और इसके रिलेटिव्स ह्यून का वेट कर रहे होते हैं। तभी ये बहन को लड़ा वहाँ पर आता है चप्पल पहन के और ये जोर से बोलता है, आई चेक, मैंने सारे अकाउंट चेक कर लिए और तुम लोग बस $20,000 छोड़ के गए हो मेरे लिए, मैं इतने से पैसों में कैसे जीऊँगा। सारे रिलेटिव्स और लोग गुस्सा हो जाते हैं, ह्यून को पकड़ के कूट देते हैं और वहाँ से बाहर फेंक देते हैं। और अब ये अपने आप को देख रहा है, आगे जो बैठा है वो इसका पास्ट है और जो पीछे बैठा है वो इसका करंट है। और अब ये हिसाब लगाने लगता है कितने दिन इसके पैसे चलेंगे,
खाना पीना और इंटरनेट पकड़े और बाकी बेसिक चीज़ों के साथ $20,000 में तो इसका काम नहीं चलने वाला। इसलिए इसने अपना घर ही बेच दिया और किसी चीप जगह रहने का डिसाइड किया और फिर ये यहाँ शिफ्ट हो गया। और अब हम इसका प्रेजेंट देखते हैं और ये बोलता है आई शुड किल माई सेल्फ। हाँ, ये सुसाइड करने का सोचता है। जब तक इसके पास रिसोर्सेस है ये जिएगा और जब इसके रिसोर्सेस ख़त्म हो जाएंगे, इसके पैसे ख़त्म हो जाएंगे, ये सुसाइड कर लेगा। फिर हम देखते हैं इसका कुछ सामान आ चुका है पर कुछ सामान आने में लेट होगा और इंटरनेट तो आज इसका शुरू नहीं होने वाला। ये बोलता है पूरा दिन विदाउट इंटरनेट कैसे रहूँगा मैं। फिर भी ये अपना पीसी वगैरह सेटअप कर लेता है और ये पीसी ऑन करता है पर बिना इंटरनेट का क्या ही कर लेगा, इसलिए ये आराम से लेट जाता है। फिर इसे आवाज़ सुनाई देती है, तो अब तुम क्या करने वाले हो। ये उठता है, यहाँ वहाँ देखता है पर वहाँ पर कोई नहीं होता। तभी इसके डोरबेल बजते हैं और ये देखता है बाहर वॉचमैन खड़ा है। वॉचमैन बोलता है तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था ऑफिस के बाहर रुकने के लिए। ह्यून बोलता है हाँ, उसका क्या। वॉचमैन बोलता है ज़्यादा कुछ नहीं, बस खराब मेंटेनेंस की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी एक लीगल प्रॉब्लम में फंसी है। अगर तुम्हारे पास कोई आए तो किसी एग्रीमेंट वगैरह पर साइन मत करना। ह्यून बोलता है मैं साइन नहीं करूँगा, वैसे भी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ और मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, तो क्या आप मुझे प्लीज़ थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ सकते हो प्लीज़। वॉचमैन बोलता है अरे परेशानी के लिए माफ़ करना, और वो जूस की बोतल ऑफर करता है ह्यून को। ह्यून बोलता है अरे ये किस लिए। वॉचमैन बोलता है कुछ खास नहीं, वेलकम गिफ्ट समझ लो। और फिर वॉचमैन यहाँ से चला जाता है और तभी साइड वाले अपार्टमेंट से एक लड़की बाहर आती है जो इस टाइम अपने माँ से फ़ोन पर बात कर रही है। मैंने कहा ना कितनी बार बताना पड़ेगा आपको, अगर ये ऑडिशन काम नहीं कर रहा तो मैं घर वापस आ जाऊंगी। ये मेरा लास्ट टाइम है, मैं प्रॉमिस करती हूँ, बस एक बार मेरा विश्वास कर लो। और बात करते हुए ये वहाँ से जाने लगते हैं। तभी दोनों की आई कांटेक्ट होते हैं। वो लड़की कुछ नहीं बोलती, बस वहाँ से जाने लगती है। पर तभी उससे भी नोज ब्लीड होने लगती है। उसे लगता है डाइट की वजह से ऐसा हो रहा है। अब सीन शिफ्ट होता है रात में। बंदा आराम से लेटा है, अब करने के लिए कुछ नहीं है तो ये मूवी देखना शुरू हो जाता है, पर ये फिर बोर हो जाता है। फिर इसे चलने की आवाज़ आती है। ये बोलता है ये बाजू वाले लड़के है क्या। ये आवाज़ कम करता है और दीवार से कान लगाकर बातें सुनता है। हमें पता चलता है बाजू वाले लड़की के पास एक कैट भी है और वो बोलती है अब मैं जाकर सीधा शावर लूंगी। लौंडा ये सुन के थोड़ा ब्लश करता है पर फिर उसे ये ऑकवर्ड लगता है तो ये फिर से जाकर मूवी देखता है, पर इसके माइंड से वो लड़की जा ही नहीं रही। फिर ये इमेजिन करने लगता है उस लड़की को नहाते हुए। लौंडा फिर से ब्लश करता है और बोलता है ये सब मत सोचे यार। तभी इसे ऊपर वाले अपार्टमेंट से जोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। हम देखते हैं इसके ऊपर एक और लड़की रहती है जो 5 गिटार बजा रही है स्पीकर से कनेक्ट करके, जिसकी वजह से अपना बंदा भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब ह्यून हमें बताता है उसे 1 हफ्ता कंप्लीट हो गया जब से वो यहाँ आया है। इसे अच्छा फील नहीं हो रहा क्योंकि 1 हफ्ते से इसने सिर्फ जंक फूड ही खाया है, पर यह बोलता है क्या ही फ़र्क पड़ता है, वैसे भी मुझे लंबी ज़िंदगी नहीं जीनी। फिर हम देखते हैं ये किसी गेम में है। एक बंदा 5 दिन से वैसे ही बैठा है और एक लड़की 7 दिन से ऐसे ही खड़ी है। तभी चैट में कोई मैसेज करता है गाइस मुझे अपने दिमाग में आवाज़ सुनाई देती है और रोज़ नोज ब्लीडिंग भी हो रही है, क्या ये डॉक्टर को दिखाऊं, कहीं ये ट्यूमर तो नहीं। कोई भी इसे रिप्लाई नहीं करता और ये फिर से बोलता है ये आवाज़ मुझे हर बार बोलती है मैं अपने माँ बाप को मार दूँ, मैं पागल हो जाऊँगा। अब इसे कोई रिप्लाई नहीं करता पर ये फिर से मैसेज करता है अरे रिप्लाई दो हराम खोरो, मेरे पेरेंट्स जब सो रहे होंगे तब किचन नाइफ लेके मैं उनके कमरे में घुस जाऊंगा और उन्हें मार दूंगा। फिर इसे कोई रिप्लाई देता है ओए चुप रहे, कब से बकवास किए जा रहा है तू, ये सब अटेंशन के लिए बोल रहा है ना। फिर कोई रैंडम बंदा बोलता है मुझे तो इसके माँ बाप के लिए बुरा लगता है जो इस जैसे को पैदा कर दिया। तभी यह रिप्लाई करता है आई किल यू और रैंडम अल्फ़ाबेट से टाइप करने लगता है, जिस पे दूसरा बंदा बोलता है अबे कुछ भी स्पैम मत कर यार चैट में। ये सब देख के ह्यून भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और तभी इसके ऊपर से ज़ोर से आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। ह्यून ट्राई करता है सिक्योरिटी से कांटेक्ट करने का, पर ऑफिस में कोई भी नहीं होता। तभी हम देखते हैं इस बंदे को जो गैंगस्टर या मॉन्स्टर जैसे वाइब दे रहा है, पर यह गैंगस्टर या मॉन्स्टर नहीं होता, यह बस वैसा दिखता है। हम देखते हैं इसे छत पर जाना है फूकने के लिए, पर छत पर जाने का रास्ता बंद है, इसलिए ये यही पीना शुरू हो जाता है। और तभी यहाँ पर एक छोटी लड़की आती है और बोलती है तो ये तुम हो मिस्टर बॉबस्टर। तभी मैं सोची यहाँ पर रोज़ सिगरेट के बट्स कौन छोड़ जाता है। बॉबस्टर बोलते हैं रोज़, मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। लड़की बोलती है ठीक है पर सिगरेट पीनी तो रुक पर जाकर पियो ना, वरना पूरे कॉरिडोर में स्मेल आती है सिगरेट की।
मॉन्स्टर बोलता है मैं जाना चाहूँ तो भी नहीं जा सकता क्योंकि डोर लॉक है, और वैसे भी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं छोटी बच्ची कुछ रिप्लाई नहीं करती, पर उसके हाथ में लाइटर है और यह मॉन्स्टर भी नोटिस कर लेता है और बोलता है अबे हरामी, कितनी साल की है तू अभी से स्मोक करने लगी। वो लड़की यहाँ से भागती और भागते हुए बोलती है अपने काम से काम रखो। मॉन्स्टर भी उसके पीछे चला जाता है और अब सीन शिफ्ट होता है। हम ह्यून के पापा को देखते हैं, वो किसी से लड़ाई कर रहे हैं। वो बोलते हैं सेटलमेंट? कैसा सेटलमेंट? मेरे बच्चे के साथ ये किसने किया? अभी के अभी उसे मेरे सामने लेकर आओ। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और ह्यून के पापा की भी फट जाती है। बेसिकली हमें यहाँ पर ये दिखाया है जब ह्यून कॉलेज में था तो उसे बुली किया गया और इसी वजह से वो अपने कमरे से बाहर आना पसंद नहीं करता है। और जब ह्यून के पापा को यह बात पता चली वो कुछ कर नहीं पाए क्योंकि उनसे भी पावरफुल बिजनेसमैन या फिर पॉलिटिशियन वहाँ पर आ गया और उन्हें मजबूरन सेटलमेंट करनी पड़ी। और अब हम देखते हैं ह्यून बेड से उठता है और बोलता है फिर से वही सपना। अब हम देखते हैं ये टाइम देखने के लिए अपना फ़ोन उठाता है और ये देखता है इसे एक मैसेज आया है, कोई भी सिक्योरिटी ऑफिसर रिप्लाई नहीं कर रहा तो मैंने आपका पैकेज आपके दरवाजे के बाहर रख दिया है। ह्यून सोचता है ये ज़रूर रामेन होंगे। वो जाकर चेक करता है पर उसके पैकेज में से कुछ रामेन बिखरे पड़े हैं और साफ पता चल रहा है उन्हें कोई साइड वाले मतलब उस लड़की के कमरे की तरफ लेके गया है। ह्यून जाके चेक करता है तो दरवाजे पे बहुत सारा खून पड़ा है। उसे याद आता है वो लड़की बोल रही थी उसे नोज ब्लीड हो रही है, पर नोज ब्लीड से इतना सारा खून तो नहीं आ सकता। बंदा अंदर जाकर देखता है और इसे खाने की आवाज़ आने लगती है। ये बोलता है ये मेरे रामेन क्यों खा रही है। तभी इसके सामने बिल्ली का पट्टा आके गिरता है जो खून से भरा हुआ है। ये देख के बंदा शॉक हो जाता है। तभी उसके सामने मॉन्स्टर जैसा हाथ आता है और पट्टे को पकड़कर अंदर ले जाता है। ये देख के ह्यून के पसीने छूट जाते हैं। ये धीरे से पीछे आता है पर गलती से इसका पैर रामेन के पैकेट पर गिर जाता है। तभी इसे अंदर से आवाज़ आती है हाँ कुछ खाने को है। ये जल्दी से वहाँ से निकलता है और अपने कमरे में जाकर पेड़ के नीचे छुप जाता है। हम देखते हैं इसकी पूरी फटी पड़ी है। तभी उसे आवाज़ आती है उस लड़की के अपार्टमेंट से कोई इसके अपार्टमेंट तक चल के आया है और तभी इसकी डोर बेल बजती है। तुम देख सकते हो बंदे की पूरी फटी पड़ी है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम इस अपार्टमेंट के बाहर देखते हैं एक आदमी फ़ोन पर बात कर रहा है और तभी इसके फ़ोन पर बीप बीप की साउंड आने लगती है और तभी इसे लगता है इसके पीछे कोई है। ये पीछे देखता है पर इसके पीछे कोई नहीं होता और तभी इसके ऊपर किसी की बड़ी शैडो आ जाती है। ये आगे देखता है और इसके पसीने छूट जाते हैं और कोई इस पे अटैक करके इसे मार देता है। हम देखते हैं कोई इसकी लाश को घसीटते हुए ले जा रहा है। फिर से सीन शिफ्ट होता है ह्यून पे। बंदे के पूरी तरह से फटे पड़े हैं। ये बोलता है व्हाट द हेल वाज दैट। वो किसी इंसान का हाथ तो बिल्कुल नहीं था। मॉन्स्टर, पक्का कोई मॉन्स्टर था। इसकी डोर बेल अभी भी बजे जा रही है। ये कुछ नहीं बोलता और सोचता है मॉन्स्टर बेल तो नहीं बजाते। तभी दरवाजे के पीछे से वो मास्टर या लड़की जो कोई भी है वो बोलती है मेरी बिल्ली मिल नहीं रही और सारी चीज़ें भी बिखरी पड़ी है, प्लीज़ तुम्हें मेरी मदद करनी ही पड़ेगी। सोचता है ये बात भी कर रही है पर इस बार आवाज़ ज़रा अलग है। ये मैं हालूसिनेटिंग तो नहीं कर रहा हूँ। तभी वो लड़की बोलती है हेलो कोई घर में है। अब हमारा लौंडा डिसाइड करता है जाके देखता कि क्या आखिर माजरा क्या है। ये सिक्योरिटी डेस्क के पास जाता है और देखता है ये लड़की है पर ये खुद से ही बात करता है मैं पागल हो चुका हूँ क्या। अब ह्यून इस लड़की से बात करता है हे चल क्या रहा है। वो लड़की बोलती है प्लीज़ मेरी मदद करो। कौन बोलता है मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। वो लड़की बोलती है प्लीज़ पुलिस को कॉल करो। मुझे कुछ याद नहीं पर जब मैं उठी मेरी बिल्ली जा चुकी थी और मेरा दरवाज़ा भी खुला था और यहाँ बहुत सारा खून और रामेन भी बिखरा हुआ पड़ा है। ह्यून बोलता है ओके तुम ज़रा शांत रहो और तुम्हारा फ़ोन कहाँ है। वो लड़की बोलती है पता नहीं, लगता है मैंने कहीं पर घुमा दिया, प्लीज़ मेरे लिए पुलिस को रिपोर्ट करो। ह्यून बोलता है वेल तुम सिक्योरिटी से क्यों मदद नहीं मांगती, मुझे नहीं लगता मैं तुम्हारे कुछ ज़्यादा मदद कर पाऊँगा। ये सुन के वो लड़की शांत हो जाती है और अब ह्यून को इस पे शक हो जाता है। ह्यून बोलता है बाय द वे क्या तुम मुझे तुम्हारा हाथ दिखा सकती हो। यह बोलती है क्या। ह्यून बोलता है तुम्हारा हाथ दिखाओ। देखते ही देखते वो लड़की मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने लगती है और बोलती है खोल दरवाज़ा, खोल ना, मैं मर रही हूँ, खोल दरवाज़ा। और तभी इसके ऊपर वाली लड़की गिटार बजाना शुरू कर देती है
और ये आवाज़ सुन के मॉन्स्टर भी हरकत में आ जाता है। वो मॉन्स्टर स्माइल करते हैं और बोलती है खाना, और भाग जाते हैं उस लड़की के कमरे की तरफ भाग जाते हैं। और ये सब देख के ह्यून भी फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि चाहता है अपने रूम में पड़ा हुआ वाइपर उठाता है और उसे तोड़ता है और उसकी शार्प बाजू आगे करता है और बंदा निकल जाता है कमरे के बाहर। बाहर आकर ये जोर से चिल्लाता है, ओए मैं यहाँ हूँ साली कुतिया। तभी इसे स्टेयर से किसी की आने की आवाज़ आती है। ये वाइपर का टूटा हुआ शार्प हिस्सा आगे करता है और खड़ा हो जाता है। और जैसे ही लास्ट टिप की आवाज़ आती है हम देखते हैं एक फ्लैशबैक। एक बुली ह्यून को बड़ी गंदी तरीके से बुली कर रहा है और ये यहीं तक नहीं रुकता। ये एक बंदे को बुलाता है और उसे बोलता है ह्यून को मारने के लिए। यह बंदा हेजिटेट करता है क्योंकि ये शायद ह्यून को जानता है, पर फिर भी मजबूरी में आकर वो ह्यून को मारता है। और अब सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में। ह्यून की फटी पड़ी है, ये खुद से ही बोलता है मुझे पता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ। और तभी इसके सामने वो मॉन्स्टर स्टेयर से बाहर आता है और बोलता है क्या यार एलिवेटर फिर से काम नहीं कर रहा यहाँ पे। फिर ये ह्यून को नोटिस करता है और बोलता है तू क्या कर रहा है यहाँ पर? मैंने बोला ना मिस्टर किम से मैं ड्रग्स करने वाले लड़के के साथ काम नहीं करूँगा। ये सुन के ह्यून बोलता है नहीं। तभी मॉन्स्टर बोलता है अरे नहीं यार मैं तो मजाक कर रहा था। तू वही नया लड़का है ना जो 14 से 10 में शिफ्ट हुआ है अभी? और ये किस लिए? कोई चोरी करने की ट्राई कर रहा था क्या यहाँ पर? इससे पहले कि ह्यून कुछ बोल पाए ये नोटिस कर लेता है खून पड़ा है यहाँ पर और साथ ही सामान भी बिखरा पड़ा है। और अब मॉन्स्टर को लगता है ह्यून ने किसी को मारने की कोशिश की है। ये ह्यून से पूछता है बता क्या किया है तूने, जल्दी बोल। ह्यून बोलता है क्या तुमने यहाँ पर मॉन्स्टर देखा? मॉन्स्टर बोलता है मॉन्स्टर? क्या मजाक है। ह्यून सब बताने की ट्राई करता है पर मॉन्स्टर बोलता है तुझे क्या मैं पागल लगता हूँ? इतना बोल के वो ह्यून पे हाथ उठाने ही वाला होता है तभी ह्यून के नाक से खून आना शुरू हो जाता है। मॉन्स्टर बोलता है मैंने तो अभी तक तुझे मारा भी नहीं। और ह्यून वही गिर के बेहोश हो जाता है। तभी हम एक बैक्टीरिया को देखते हैं जो शायद अभी इसके दिमाग में है। वो बैक्टीरिया बोलता है हे ह्यून यहाँ कोई नहीं है, मैं बस ये चाहता हूँ तो मेरे साथ हॉनेस्ट रहे। तू और मैं एक ही है पर अलग अलग। ये पर सेम ही है पर एक चीज़ तो पक्का है मैं तुम्हारे साइड हूँ। तो प्लीज़ मुझे बता तुझे क्या चाहिए। तभी इसकी आंखें खुलती है। ये देखता है ये अभी इसके बेड पर है। ये उठता है और बोलता है अरे क्या सपना था। ये फ़ोन चार्ज पर लगाता है और अपने पीसी पर बैठ जाता है। अब ये एक गेम चालू करता है पर सर्वर डाउन होने की वजह से गेम खुलती ही नहीं है। और ये एक और गेम ट्राई करने की कोशिश करता है पर कोई भी गेम खुलती नहीं क्योंकि सारे गेम्स के सर्वर डाउन होते हैं। इसे लगता है सारे गेम के डेवलपर्स स्ट्राइक पर है। तभी ये देखता है इंटरनेट तो चल रहा है तो ये एक वेबसाइट ओपन करता है और तभी उसे वेबसाइट पर दिखता है अर्ली सिम्टम्स ऑफ मॉइस्चराइजेशन। ये जल्दी से उस पर क्लिक करता है और सारे टैब्स देखकर इसके होश उड़ जाते हैं। मॉन्स्टर्स वीकनेस, हाउ टू सेव फ्रॉम बैक्टीरिया, सेफ एरिया। ये जल्दी से जाता है और अपनी विंडो खोल के देखता है सारी दुनिया तबाह हो चुकी है। और ये बोलता है ये कोई सपना नहीं था। और तभी इसकी नोज़ फिर से ब्लीड होने लगती है। अब हम इसके ऊपर जो रहती है उस लड़की का फ्लैशबैक देखते हैं। जब वो यहाँ पर आई थी सेम ड्रिंक वॉचमैन ने उसे भी ऑफ़र की थी। वॉचमैन उसे बोलता है अगर कुछ चाहिए होगा कि सिक्योरिटी ऑफिस में ज़रूर कांटेक्ट करना। और ये बोलते हैं हाँ ठीक है पर यहाँ पर वॉल्स साउंड प्रूफ तो है ना। और वॉचमैन ने इसे बोल दिया होगा अच्छी है इसलिए ये स्पीकर पे गिटार बजाती है। एनीवेज अब ये अपना गिटार उठाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इसे एक लेडी दिखती है। ये लेडी इससे पूछते है क्या तुम यहाँ पर अभी शिफ्ट हुई हो? ये बोलती है हाँ अपार्टमेंट नंबर 1510 में, आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब शायद इस लेडी का बच्चा उठ जाता है और ये लेडी इसे सुलाने की कोशिश करती है। गिटार वाली पूछती है कितने साल का है आपका बेबी? लेडी बोलती है 12 महीने का है। और वो गिटार वाली जब बच्चे को देखती है वो देखती है बच्चा तो है ही नहीं। तभी ये लेडी बोलती है ना प्यारी? गिटार वाली बोलती है हाँ हाँ बिल्कुल। अब ये दोनों लिफ्ट में जाने लगते हैं। वो लेडी बोलती है अरे तुम नहीं आओगी? गिटार वाली बोलती है मैंने अपना वॉलेट शायद रूम में ही छोड़ दिया, आप जाइए मैं आती हूँ। और वो लेडी यहाँ से चली जाती है और ये बोलती है क्या हुआ है इसे? तभी यहाँ पर एक बंदा आता है
और बताता है 1 साल पहले इसने अपना बेबी खो दिया, पर यह उस हादसे से कभी उभर नहीं पाई और उसे लगता है उसका बेबी अभी भी जिंदा है। खैर, अभी अपना इंट्रोडक्शन देता है। मैं जयहुन हूँ, अपार्टमेंट नंबर 1506 से। तुम अभी शिफ्ट हुई हो ना 1510 में। ये अपना हाथ आगे बढ़ाता है पर यह हाथ नहीं मिलाती और ये बोलता है सॉरी, मुझे लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गया। और तभी गिटार वाली बोलते हैं अरे नहीं, वो असल में मेरे हाथ से सिगरेट की स्मेल आ रही है और तुम मुझे जीसू बुला सकते हो। अब ये दोनों लिफ्ट से नीचे आते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। अब जीसू मन में सोचते हैं यह बहुत दयालु है और अच्छा भी है, एकदम ऑपोजिट हीरोइन के। अब ये हीरोइन कौन है हमें नहीं पता और अब ये यहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर यून आ जाता है और यह वही टाइमलाइन है जब यून यहाँ पर पहली बार आया था। अब सीन शिफ्ट होता है फिर से प्रेजेंट पर। इसके डोर की बेल बजती है। इससे लगता है इसने गिटार बहुत ज़्यादा ज़ोर से बजाया, इसने इसे कोई डांटने आया है, इसलिए ये जल्दी से जाती है और बिना देखे डैश काम पर माफ़ी मांगने लगती है। तभी ये देखती है आगे कोई इंसान नहीं, मॉन्स्टर है। ये मॉन्स्टर बोल रहा होता है मुझे खाना चाहिए और ये देख के जीसू बोलते है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ, तुम्हें लगी है क्या। तभी वो मॉन्स्टर ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीटने लगता है और उसे खोलने के ट्राई करता है, जिससे ये डर जाती है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए गिटार उठाती है। फिर इसे रियलाइज़ होता है यार गिटार नहीं। फिर ये एक बल्ला उठाती है और ज़ोर से चिल्लाती है चली जाओ वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगी। और तभी मॉन्स्टर भी चला जाता है। अब हम देखते हैं दरवाजे के बाहर ये मॉन्स्टर खड़ा है जो ह्यून की बातें सुनकर खून का पीछा करते हुए यहाँ पर आया है। और वो देखता है यहाँ जो कोई भी था वो इस बिल्डिंग के खिड़की से नीचे कूद चुका है। तभी जीसू दरवाज़ा खोलते हैं और बोलते हैं मिस्टर मॉन्स्टर, और ये बोलता है मुझे ये सब मत बुलाओ यार, मैं अच्छा इंसान हूँ। तभी ये बोलती है क्या तुमने उस लेडी को देखा जो मेरा दरवाज़ा खोलने की ट्राई कर रही थी और उसके मुंह पर खून लगा था। ये सुनकर मॉन्स्टर को ह्यून की कई बातें याद आती है। मॉन्स्टर जीसू को बोलता है जरा बाजू होना और जोर से दरवाजे पर पंच मारता है और देखता है इम्पैक्ट कितना पड़ा है। और ये मन में बोलता है एक यंग लेडी इतना इम्पैक्ट तो नहीं कर सकती। इसे अभी भी विश्वास नहीं होता तो ये इसलिए बोलता है ये सब बंद करो और मुझे सच बताओ। और अब हम जब ह्यून बेहोश हुआ था उस टाइम पीरियड में आते हैं और वो मॉन्स्टर जीसू के साथ ह्यून के कमरे में है। ये पुलिस को कॉल लगाता है पर लग नहीं पाता क्योंकि इस टाइम सारे नेटवर्क जाम हो चुके हैं। जिन्हों पूछते फिल इस लड़की के साथ हमने क्या किया। मॉन्स्टर बोलता है मैंने कुछ नहीं किया, ये खुद ही अचानक बेहोश हो गया और इसे उठाकर 14 फ्लोर नीचे हॉस्पिटल में ले जाना आसान तो नहीं होता। और ऊपर से एलिवेटर भी खराब हो गया है और सिक्योरिटी गार्ड भी जवाब नहीं दे रहा। शायद ये बिल्डिंग सच में खतरे में। तुम यहीं रुको, मैं सिक्योरिटी ऑफिस जाके आता हूँ। और अब हम ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए हैं और ये सब सिक्योरिटी ऑफिस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। तभी यहाँ मॉन्स्टर आ जाता है और वो लड़की भी यही है जो फूकने आई थी छत पर। वो लड़की बोलती है मिस्टर गैंगस्टर। गैंगस्टर पूछता है सब लोग यहाँ पर इकट्ठा क्यों है। तभी ये नोटिस करता है हर तरफ शटर्स लगे हैं। ये पूछता है हर तरफ शटर्स क्यों बच्चे, यहाँ कुछ हो रहा है क्या। और फिर वो बच्ची बताती है सारे एलिवेटर्स टूट चुके हैं और बिल्डिंग के सारे एंट्रेंस शटर से ब्लॉक किए गए हैं और सिक्योरिटी ऑफिस भी लॉक है और ऊपर से फोन्स भी नहीं काम कर रहे। गैंगस्टर बोलता है और सिक्योरिटी गार्ड कहाँ गया। वो लड़की बोलती है पता नहीं, किसी ने उसे कल से देखा ही नहीं। गैंगस्टर बोलता है पीछे का दरवाजा। वो बोलते है सारे दरवाजे, पार्किंग लॉट सब कुछ लॉक है। ये पूरी बिल्डिंग बाहर की दुनिया से कम्प्लीटली ब्लॉक हो चुकी है। गैंगस्टर सोचता है शायद ये उसी मॉन्स्टर की वजह से है और यह उस बच्चे से पूछता है तुम्हारा भाई कहाँ है। तभी उस बच्चे का भाई फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आता है और सिक्योरिटी ऑफिस का लॉक तोड़ देता है। और अब ये लोग अंदर आते हैं पर अंदर कोई नहीं होता। इनमें से एक आदमी बोलता है हम शटर खोलते हैं सबसे पहले। उस लड़की का भाई बाहर आता है और बोलता है सब ठीक है, शटर खुलने वाला है। और अब हम देखते हैं शटर के पीछे एक अजीब सा इंसान खड़ा है। सब लोग बोलते हैं ये कैसा आदमी है, इसके फेस को क्या हुआ है, ये इंसान भी है और इसके मुंह पर खून क्यों लगा है। ये मुंह खोलता है और बोलता है आई किल यू और अपनी बड़ी सी जेब से ये कांच तोड़ देता है। और उस बच्चे का भाई जोर से बोलता है शटर बंद करो। और अब सीन शिफ्ट होता है ह्यून के कमरे में। हम देखते हैं उसके मॉनिटर के स्क्रीन पर एक वर्ड ट्रेंडिंग पर जा रहा है, मॉइस्चराइजेशन। अब हम फिर से ग्राउंड फ्लोर पर आते हैं
वो मॉन्स्टर कांच तोड़ के अंदर आ जाता है और उससे डर कर एक आदमी वहीं गिर जाता है और मॉन्स्टर उस पर हमला करके जीभ से उसके दिमाग में छेद कर देता है और सारा का सारा खून चूस लेता है। और यह देख के सबकी फट जाती है, सब भागने लगते हैं और कुछ ही देर में वो आदमी मर जाता है। पर उस लड़के का भाई आगे बढ़ता है और मॉन्स्टर पर फायर एक्सटिंग्विशर से हमला कर देता है और एक आदमी को बोलता है जैसे ही मैं कहूँ शटर डाउन कर देना, और आदमी बोलता है ठीक है। और अब ये धीरे धीरे फायर एक्सटिंग्विशर से मॉन्स्टर को पीछे ढकलता है और जैसे ही मॉन्स्टर बिल्डिंग के बाहर जाने वाला होता है फायर एक्सटिंग्विशर खत्म हो जाता है और ये लड़का बोलता है शिट, मैं नहीं कर पाया। तभी वो मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है, पर तभी अपना गैंगस्टर आके उस मॉन्स्टर को टैकल मार के बाहर कर देता है और खुद भी बाहर गिर जाता है। शटर बंद होने वाला होता है, सब लोग चिल्लाते हैं जल्दी करो अंदर आ जाओ, और ये जल्दी से भागता है और लास्ट मोमेंट पर अंदर आ जाता है। इसे लगता है ये बच गया, पर तभी मॉन्स्टर इस पर हमला कर देता है, पर उस मॉन्स्टर की जीभ इस तक पहुंच नहीं पाती और अब ये मॉन्स्टर भी यहाँ से चला जाता है। और अब वो गैंगस्टर उस लड़की के भाई से मिलता है और बोलता है यू गॉट सम बॉल्स, मुझे तुम पसंद आए। वो लड़की का भाई बोलता है मैं ह्यूक ली हूँ, और गैंगस्टर बोलता है मैं वुक पियोन हूँ, पर हम इसे गैंगस्टर ही बुलाएंगे, गैंगस्टर ज़्यादा अच्छा है। गैंगस्टर बोलता है मैं साधारण इंसान तो नहीं हूँ, पर मैंने आज तक ऐसी चीज़ें कभी नहीं देखी। और उसे ह्यून ने कही बात याद आ जाती है। ह्यून ने कहा था एक लड़की जो मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हुई थी, और ये बोलता है अभी जो मॉन्स्टर हमने देखा वो तो एक मेल था, इसका मतलब यहाँ पर ऐसे और भी हो सकते हैं। ह्यूग बोलता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ओह मैं समझ गया तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। और फिर हम देखते हैं बहुत सारे मॉन्स्टर्स इनके शटर के बाहर घूम रहे हैं और कुछ मॉन्स्टर्स अंदर आने का ट्राई भी कर रहे होते हैं। और ये सब देख के ह्यूग बोलता है अब शायद इंसानियत का अंत होने वाला है। और गैंगस्टर बोलता है हमें एंट्रेंस को जल्दी से ब्लॉक करना पड़ेगा, बस यहाँ पर खड़े मत रहो, जल्दी से कुछ लेकर आओ जिससे हम एंट्रेंस को ब्लॉक कर सके। खैर अब हमें पता चलता है अक्टूबर 3 से ये सब होना शुरू हो गया था, मतलब इंसानों का मॉन्स्टर्स में कन्वर्ट होना। अब सीन शिफ्ट होता है जिसू के ऊपर, जो इस टाइम ह्यून के कमरे में बैठी है और गैंगस्टर का वेट कर रही है। और ये बोलते हैं मॉन्स्टर उसे इतना देर क्यों हो गई। अब ये उठते हैं, अपना बल्ला उठाते हैं और वहाँ से चली जाती है। और फाइनली 2 दिन बाद 5 अक्टूबर हम प्रेजेंट में आते हैं, जब ह्यून बेहोशी से उठा था और उसने देखा था पूरी सिटी बर्बाद हो चुकी है। एंड ही रियलाइज ये सपना नहीं था, और ये जल्दी से जाता है अपना पीसी ऑन करता है, टाइम और डेट देखता है एंड ही रियलाइज ये 2 दिन बाद उठा है। ये न्यूज़ देखता है और इससे पता चलता है हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टराइजेशन ही फैला है। और इसी के बीच कुछ लोग यूट्यूब पर व्लॉग बना रहे हैं। जो क्रिएटर होता है वो बोलता है देखो गाइज रियल मॉन्स्टर है, हम थोड़ा और पास जाने की कोशिश करते हैं। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे सिचुएशन में ये साले लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए बोल रहे हैं। और हम देखते हैं तभी वो मॉन्स्टर उस क्रिएटर के मुंह पर एसिड फेंक देता है और वो वहीं पर मर जाता है और कैमरामैन वहाँ से भाग जाता है। और अब ये प्रेसिडेंट की स्पीच सुन रहा है और प्रेसिडेंट बोलते हैं घर से बाहर मत निकलो, खाना और पानी जितना हो सके थोड़ा थोड़ा कंज्यूम करो, गवर्नमेंट जल्दी से कुछ रास्ता ढूंढ लेगी। और तभी प्रेसिडेंट की नाक से भी खून आने लगता है। ये देख के ह्यून को समझ आ जाता है अब तो गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती, अब कुछ नहीं हो सकता। और अब ये अचानक से उठता है, अपना हथियार उठाता है और दरवाज़ा खोलने वाला होता है। तभी ये खुद से बोलता है ये सब क्या है ह्यून, तुझे हीरो बनना है जो पूरी दुनिया को मॉन्स्टर से बचाएगा। ये फिर से अपना हथियार रख देता है और अब इसे भूख लगती है, तो अब ये खाना मंगाने के ट्राई करता है। पर जैसे ही ये कॉल लगाता है फ़ोन से ज़ोर से बीप बीप की साउंड आने लगती है और अब ये अपना फ़ोन पेड़ पर फेंक देता है। और इसे याद आता है इसने जो रामेन ऑर्डर किए थे वो तो बाहर ही है। ये जाता है, दरवाज़ा खोलता है और जैसे ही ये दरवाज़ा खोलता है इसके सामने सर कटा मॉन्स्टर होता है, जो दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर इस तरफ मुंडी घुमाता है। और इससे पहले कि ह्यून कुछ कर पाए वो मॉन्स्टर अंदर आ जाता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है। और ह्यून अपने मुंह पर हाथ लगाकर वही साइड में खड़ा होता है और वो मॉन्स्टर बोल रहा होता है आई कांट सी। और अब ह्यून सोचता है कितने टाइम बाद मेरे रूम में कोई आया है। और ह्यून अब समझ चुका है ये रियल मॉन्स्टर है, अब ये कुछ कर भी नहीं सकता। अगर ये हिला तो मॉन्स्टर इसे मार देगा, क्योंकि मॉन्स्टर साउंड से रिएक्ट करता है। पर ह्यून उसे देख रहा होता है, वो देखता है मॉन्स्टर हाथ लगा कर देख रहा है आसपास उसके कुछ है या फिर नहीं है।
और ये मन में बोलता है, इसका सिर क्या किसी ने काटा है क्या? अगर ऐसा है तो शायद मैं भी इसे मार सकता हूँ। और अब हम देखते हैं ये अपना हथियार उठाने ही वाला होता है, तभी इसका फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है और उसकी आवाज़ से मॉन्स्टर बेड पर अटैक कर देता है और मॉन्स्टर का हाथ एक्सटेंड होता है और बेड में घुसता है और उससे बहुत सारे कांटे निकल आते हैं। और ये देखकर ह्यून की फट जाती है। ह्यून धीरे से अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोलता है और अंदर जाके बैठ जाता है। बहुत टाइम बीत जाता है। ह्यून बोलता है, वो क्या अभी भी वही है? मैंने दरवाज़ा खोलने की आवाज़ नहीं सुनी, मतलब वो अभी यही है। और अब इसे प्यास लगने लगती है। ये धीरे से बेसिन का पानी पीता है और वही सो जाता है। थोड़ा टाइम बीतता है और अब इसे सुसु लग जाते हैं और अब ये सुसु कर रहा है, पर ये अभी भी नींद में है। इस वजह से इसका निशाना चूक जाता है और पानी का आवाज़ आता है। ये डर जाता है, तभी इसके पीछे से आवाज़ आती है, आर यू देयर? और पार्ट 1 यही खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो पार्ट 2 के लिए। तब तक के लिए बाय बाय होमी।